नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग और आज का सब्जेक्ट है एडेनियम प्लांट। तो हमने फरवरी महीने में जो एडेनियम प्लांट के साथ जो जो करना था, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, ये जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, तो हम मार्च महीने के स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में वन बाय वन दिखेगी, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। और इसके बाद सब काम होने के बाद नए फुटाव, नए शूट्स आने के लिए, नए ब्रांचेस निकलने के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए, उस फर्टिलाइजर को भी मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले बात आती है हमारी रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले हम सभी प्लांट को प्लास्टिक की पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं और उसका सॉइल मीडिया अलग कर लेंगे। सॉइल मीडिया अलग करते समय उसके रूट्स को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए हमारा कोडेक्स बहुत ही सुंदर निकला है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आती है, हमने प्लास्टिक कैरी बैग से प्लांट को निकाला है और जो आप टब देख रहे हैं उसमें पानी भर के उसमें हमने सभी प्लांट्स को डाला है, जिससे क्या होगा, इस प्लांट्स के रूट्स को जो मिट्टी, एक्स्ट्रा मिट्टी लगी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी और इस ब्रश की सहायता से हम इसे वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो इससे पता चलेगा कि कहीं रूट में कहीं फंगस या गलन का शिकार तो नहीं हुआ है, जिससे हमें उसे प्लांट को सेफ रखने में आसानी होगी। तो हमारे सभी प्लांट वॉश हो गए हैं और इसके बाद हमने इन्हें फंगीसाइड के पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डुबो के रखा था और उसके बाद इसे अच्छे से सूखने दिया है। तो अब हम आते हैं इसके रूट्स की तरफ। जो भी रूट्स हमें कुछ डैमेज लगते हैं तो उस रूट्स को हमें प्रून कर लेना है और उसके ऊपर में फंगीसाइड का घोल लगा देना है, जिससे हमें रिपोर्टिंग के लिए आसानी होगी और बाद में इसमें कुछ फंगस लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो हमारे सभी प्लांट फंगीसाइड लगा के बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम आते हैं सॉइल मीडिया की तरफ। तो दोस्तों देखिए, हमारा सॉइल मीडिया बनके रेडी है। इसमें हमने जो जो चीज़ें चाहिए हमने सभी चीज़ें ली है। जैसे आगे धूप काला आने वाला है तो उस हिसाब से हमारे सॉइल मीडिया में थोड़ा मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए, उस हिसाब से हमने सबसे पहले कोकोपीट लिया है। उस हिसाब से ये 20% लिया है। ये आप देख सकते हैं रेत है, रिवर सैंड, ये हमने 40% ली है। इधर आएंगे तो यहाँ पे आप गार्डन सॉइल प्लस ब्रिक पीसेस प्लस चारकोल पीसेस, इसका 30% लिया है हमने। और 10% में हमने लिया है ये नीम खली, नीम केक पाउडर, ये बोन मील। इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं NPK और फंगीसाइड, ये हमने 10% लिया है। और इसके साथ हमने 10% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। तो हम अब रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं। तो रिपोर्टिंग करते समय प्लांट के हिसाब से आप पॉट का चॉइस कीजिए। मैंने 10 इंच का पॉट लिया है और उसके ड्रेनेज सिस्टम के लिए निचले हिस्से में हम कुछ स्टोन के पीसेस डालेंगे और उसके साथ में थर्माकोल के पीसेस भी देंगे, जिससे निचले का हिस्सा थोड़ा ठंडा रहने में, टेम्परेचर कम रखने में मदद होता है। जो सॉइल मीडिया है उस सॉइल मीडिया को कुछ मात्रा में निचले हिस्से में डाल देंगे और हमारा प्लांट जो है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। इस प्लांट को हम रखेंगे, आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं उसके आप रूट्स को एडजस्टमेंट करके रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो सॉइल मीडिया है हम आप ऊपर से रिफिल कर देते हैं। देखिए हमारा प्लांट बिल्कुल रिपोर्ट हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसी तरह हम सभी प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने आज 15 से 20 प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। अब हम इसके बाद में जाते हैं प्रूनिंग की तरफ। तो दोस्तों देखिए, मेरे जितने भी सिंगल पेटल फ्लावर प्लांट है उन सभी को मैं प्रून करूंगा, फिर बाद में इसे ग्राफ्टिंग करूंगा। तो प्रून करते समय मैं आपको इस चीज़ का भी ध्यान दूंगा, प्रूनिंग कैसे करना है और प्रूनिंग के बाद हमें क्या करना है और ज़्यादा ब्रांचेस निकलने के लिए कौन सी पद्धत हमें अपनानी है। तो सबसे पहले हम इसे प्रून करते हैं। प्रून करने के लिए बिल्कुल नया ब्लेड लीजिए या फिर ब्लेड को सैनिटाइज कर लीजिए। तो प्रून करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो ग्राफ्टिंग पोर्शन होता है इस पोर्शन से कम 1 से 1.5 इंच जगह छोड़ के आपको प्रून करना है, क्योंकि हमें 3 से 4 पॉइंट मिलना चाहिए नए नए ब्रांचेस आने के लिए। देखिए मैं इस पोर्शन से इसे प्रून कर रहा हूँ, देख सकते हैं मैंने। और ये आप इसकी नई कटिंग भी बना सकते हैं। और कट करने के बाद आपको इसके ऊपर फंगीसाइड लगा देना है, जिससे इसे फंगस लगने के कोई चांस नहीं रहते। और हमने इसके ऊपर की जो कटिंग कट की है तो इसके ऊपर हम जो प्लांट का नंबर है YES88 इसको इसके ऊपर लिख देंगे, तो हमें पता रहेगा कि कौन से प्लांट की कौन सी कटिंग है। तो क्योंकि क्या होता है, नहीं तो एक ही प्लांट के ऊपर डबल एक ही फ्लावर ग्राफ्ट हो सकता है, इसलिए हर कटिंग के ऊपर उस प्लांट का जो नंबर है वो लिख के रख देता हूँ मैं, यानी हमें ग्राफ्टिंग के लिए आसानी हो जाती है।
दोस्तों अब बारी आती है कि हम कटिंग करने के बाद इसमें भी 3 से 4 फुटाव आएंगे तो और ज़्यादा बुशी बढ़िया प्लांट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक, अब जो प्लास्टिक देख रहे हैं प्लास्टिक की पन्नी, इस पन्नी को इसके ऊपर ढक के रखेंगे। इससे क्या होता है, इसके प्लांट के अंदर का मॉइस्चर जो होता है वो एक समान टेम्परेचर बना रहता है और मॉइस्चर बना रहता है। इससे इसमें प्लांट में नई ग्रोथ आने में बहुत ही मदद मिलती है, जिससे बहुत ही आसानी से 3-4 ब्रांचेस नए नए शूट्स निकल आते हैं और ब्रांच अपना प्लांट बहुत ही बुशी बनता है। तो इसे हम इसके ऊपर ढक देंगे और एक धागे की सहायता से इसे हम कवर करके रखेंगे, जिससे क्या। तो देखिए दोस्तों, हमारे सभी प्लांट की कटिंग कट करके हो गई है। ये देख सकते हैं उसके ब्रांचेस भी है और हमने इसके ऊपर प्लास्टिक भी बांध दिया। ये बिल्कुल हमारा काम रेडी हो गया है। तो दोस्तों, जिस मदर प्लांट के ऊपर हमें ग्राफ्ट करना है उस मदर प्लांट की भी हम प्रूनिंग कर लेते हैं। तो सभी ब्रांच को हम कट कर लेंगे और कट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो एकदम छोटी ब्रांच होती है, पतली ब्रांच, उस ब्रांच पे ग्राफ्ट नहीं होता है। तो जो मोटी पेंसिल साइज के ऊपर की ब्रांच है उसी पे ग्राफ्ट कर सकते हैं हम। तो दोस्तों अब हम आते हैं ग्राफ्टिंग की तरफ। तो ग्राफ्टिंग के लिए मैंने, आप देख सकते हैं, यस 88 नंबर का प्लांट की कटिंग ली है। तो इसका फ्लावर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसकी हम छोटी से छोटी कटिंग लेते हैं। ये जो आप नॉट्स देख रहे हैं, ये नॉट्स कम से कम 3 से 4 नॉट्स आना चाहिए। इस हिसाब से आप 1 इंच के आसपास की कटिंग लेंगे इसके ऊपर ग्राफ्ट करने के लिए। ये हमने कट पीस लिया है ग्राफ्टिंग के लिए। तो इस चीज़ का, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से को बिल्कुल याद रखना है। अगर हम निचले हिस्से को ग्राफ्ट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही ऊपरी हिस्से पे फंगीसाइड लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ग्राफ्टिंग हमें किस पोर्शन की करना है। तो देखिए दोस्तों, हम अभी ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए जो हमने ग्राफ्टिंग टेप लिया है उसमें ऐसा स्ट्रेच होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अच्छे से इसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ग्राफ्टिंग पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे और ग्राफ्टिंग जो कटिंग होती है, जो ये हमारा बेस है जिसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, ब्रांच के ऊपर, वो ब्रांच की साइज बड़ी होनी चाहिए और ग्राफ्टिंग कटिंग की साइज छोटी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर बहुत ही आसानी से बैठ रही है और इस हम पन्नी की सहायता से इसे नीचे के हिस्से की तरफ हम खींचेंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ्टिंग। अभी प्लास्टिक की सहायता से इसे बांध देते हैं। जिस पोर्शन पे जिस कटिंग को मैंने ग्राफ्ट किया है उस कटिंग का फ्लावर का नंबर मैं उस ब्रांच के ऊपर लिख दूंगा। जैसे हमने यस 88 का नंबर का ग्राफ्ट किया था, तो इस ब्रांच के ऊपर हम यस 88 लिख देंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने कौन से प्लांट के ऊपर कौन सा ग्राफ्ट किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी ग्राफ्टिंग हमारी हो गई है इस प्लांट के ऊपर और सभी अच्छे से हमने ग्राफ्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं टोटल कितने ग्राफ्ट है इसके ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ग्राफ्टिंग है सर इसके ऊपर। तो और इसके बाद में हम देखेंगे, और उसके ऊपर से हम एक प्लास्टिक की पन्नी को ढक देंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो मॉइस्चर बना है, इसके अंदर जो मॉइस्चर बना रहता है वो एक सरीका रहता है या टेम्परेचर एक सरीका रहता है, जिससे नए शूट्स आने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो फटाफट नए शूट्स आते हैं। जैसे शूट्स आएंगे नए, तो हम इस पन्नी को हटा देंगे और इसे हम फिर धूप में निकाल सकते हैं। तब तक हम इसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमारे सभी प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट हो गए हैं। मल्टीपल ग्राफ्टिंग हो गई है, 6-6 5-5 ग्राफ्ट हमने किए हैं एक एक प्लांट के ऊपर। तो इसके बाद हमें इस सभी प्लांट को नए फुटाव, नए शूट्स आने के लिए तथा फ्लावरिंग आने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो ये भी बात बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बेस्ट फर्टिलाइजर है। सबसे पहले आता है NPK, बोन मील, नीम खली, गाय की खाद और बकरी की खाद, इन सभी का मिक्सचर। प्लांट में नई ग्रोथ, नए फुटाव और अच्छे से फ्लावरिंग, ये सभी चीज़ें आएंगी। इसे आप महीने में, 1.5 महीने में एक बार दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बस एक स्पून चम्मच आप एक प्लांट को देना है। अगर गमला बड़ा है या प्लांट बड़ा है तो उसमें 2 चम्मच दीजिए। तो इस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को हम मिक्स कर लेंगे और हमारे प्लांट में देंगे। तो दोस्तों, हमारा खाद बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लांट में देंगे। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर जब भी हम प्लांट में देते हैं तो एक चीज़ का पहले काम कर लीजिए, उसकी ऊपरी मिट्टी को थोड़ा लूज कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइजर अप्लाई कीजिए इस तरह से। ये गमला मेरा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ।
और उसके बाद मिट्टी को थोड़ा मिला लीजिए मिट्टी में, ये अच्छे से घुल जाएगा। इस तरह से आप फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में गमले में दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।